इस वक्त हमारे साथ पूर्व मंत्री और रांची से बीजेपी के विधायक सीपी सिंह हैं। सर, आज बहुत शेरो शायरी कर रहे थे विधानसभा में, क्या आखिर ये नशे के बारे में क्या बोल रहे हैं? नहीं, नशा का मतलब ये नहीं है कि कोई मैं बम्बई वाला ड्रग्स की बात कर रहा था। मैं इसे एक तरह से आपके ये शेरो शायरी के माध्यम से सरकार को मैं याद दिलाना चाह रहा था और कह रहा था कि हर दिन सरकार सत्ता के नशे में चूर होती है और शाम गुजर जाती है। एक दिन शाम नशे में होगी और सरकार गुजर जाएगी, मैंने चली जाएगी। मेरा कहने का तात्पर्य है कि किसी को भी सत्ता में इतना मदहोश नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य ये है। अच्छा, जिस तरह से ये छोटा सा ही सत्र का ये रहा, लेकिन जिस तरह से सदन के अंदर सब कुछ देखने को मिला, क्या लगता है कि जो कुछ भी बातें आनी थी कोरोना संकट के दौरान वो सब आ सकी? नहीं, देखिए, एक बात मैं बता दे रहा हूँ। बात ऐसा है कि दो पक्ष है। एक पक्ष क्या होता है? सत्ता पक्ष होता है। सत्ता पक्ष सारी चीज़ों को जानते समझते भी उसे सत्ता के पक्ष में ही बोलना पड़ता है। सत्ता पक्ष का कोई भी विधायक सत्ता पक्ष के विरुद्ध नहीं बोलता है, कोई सरकार रहे। उसी प्रकार विपक्ष क्या होता है कि विपक्ष जो चीज़ें बीतती हैं उन सारी चीज़ों को रखने का काम करती है। एक तरह से विपक्ष जो होता है वो आईना दिखाने का काम करती है। सत्ता पक्ष को इसे अपने ऊपर आलोचना के रूप में नहीं लेना चाहिए, बल्कि इसे उनको ग्रहण करके उसको सुधारने का काम करना चाहिए। अच्छा, इस सरकार में अक्सर ये देखने को मिल रहा है, कोई भी मुद्दा हो सरकार यही कहती है कि पुरानी सरकार का पाप है, उसे हम ढो रहे हैं। क्या सचमुच आप लोग इतना पाप किए कि इस सरकार को ढोना पड़ा? अच्छा, एक बात बताइए, 1932 का खतियान लागू करने की बात ये सरकार करती है। अभी नियोजन नीति के तहत जो शेड्यूल 5 के अंतर्गत 13 जिले आते हैं और एक आध जिला का एक आध प्रखंड आप कह सकते हैं, जैसे गढ़वा का भंडरिया, वहाँ पर 100% नियोजन नीति में उसने कहा कि भाई यहाँ का आदिवासी हो, मूलवासी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा, जो भी हो, वहाँ पर रहने वाले सारे लोगों को ही नौकरी मिलेगी 3rd और 4th ग्रेड में। कौन सा गलत किया? अभी माननीय उच्च न्यायालय ने उसको रद्द कर दिया। लगभग 10,000 हमारे शिक्षकों का भविष्य अधर में लटक गया। अब ऐसी स्थिति में सरकार के वकील ने यदि गंभीरता दिखाई होती तो शायद ये नौबत नहीं आती। सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई, इसलिए नहीं दिखाई कि सरकार को फिर से बहाली करनी है और बहाली करने में इसे उद्योग बनाना है। इसके पीछे गहरा राज है। लेकिन सहायक पुलिस जो आंदोलन कर रहे हैं उसके पीछे भी तो गहरा राज है। देखिए, सहायक पुलिस वाले कर रहे हैं, उनका डिमांड ये है कि भाई 10,000 में हमें बहाल किया गया था, उनका डिमांड है 18,000 मिलना चाहिए। दूसरा है कि उन्हें सीधी नियुक्ति जब होगी तो उसमें उन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिए। तो डिमांड कोई गलत तो है नहीं उनका भी, लेकिन ये सरकार भी देख रही है कि पिछली सरकार ने की थी, इसलिए इस तरह की चीज़ें कर रही है। यानी पिछली सरकार ने जो भी काम किए थे उन सारी चीज़ों को बंद कर रही है। किसानों को पिछली सरकार ने कहा था कि भाई जिसका एक धूर जमीन भी होगा उसको 5,000, 5 एकड़ तक के लोगों को 25,000 और केंद्र से मिलता है 6,000, यानी 31,000 रुपये मिलते। यानी एक किसी का पास एक धूर भी जमीन है, 1 फीट का भी जमीन है किसी के पास, तो उसको कम से कम 11,000 रुपया मिलता। ये सरकार ने उसे बंद कर दिया। तो सवाल ये है कि ये सरकार कर क्या रही है? कोरोना काल में BMW कार खरीदने के लिए पैसे आ जा रहे हैं, ऐसे रोना रो रहे हैं। तो यही तो सरकार की नीति है। अब ये तो जनता समझे कि क्या किया उन्होंने, अपने वोट का कैसे दुरुपयोग किया, जिसका परिणाम आज भुगतने पड़ रहा है। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in